हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स। पहले हम सीखेंगे कि सर्कल होता क्या है। तो अगर हम सिंपल टर्म में बोलें तो सर्कल का मतलब है कोई भी राउंड फिगर, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो शेप हो वो कैसी हो, गोल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। और सर्कल का क्या होता है, जहाँ से हम सर्कल बनाते हैं उसका जो सेंटर होता है वहाँ से हर एक पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ नापूंगी तो वो सेम होगा। अगर वो 3 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ से यहाँ इसको मेज़र करूँगी तो भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब सर्कल क्या होता है, सिंपल टर्म में सर्कल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो राउंड शेप में हो, मतलब गोल आकार की हो, और जिसका हर एक पॉइंट क्या हो, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ओके। अब हमने सर्कल समझ लिया। सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको अगर हम समझ लें तो हमारा कॉन्सेप्ट का क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है बेटा, रेडियस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस। मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल मीन्स ये हमारा जो सेंटर है सर्कल का वो क्या है, ये मतलब सर्कल के बीच का पॉइंट। ठीक है। तो सर्कल का बीच का पॉइंट ये हो गया। अब रेडियस क्या है उसको समझो। तो क्या बोलता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस टू एनी पॉइंट, मतलब सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, जो लेंथ होती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ये वाला पॉइंट कंसीडर करती हूँ इस तरीके से, तो ये मेरा क्या बन गया, रेडियस बन गया। ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से वो करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को बड़े स्टैंडर्ड में आने के बाद भी ये नहीं पता होता कि रेडियस क्या होता है। दोबारा एक बार रिवाइज करें तो रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस कहाँ से, सर्कल के सेंटर से किसी भी एक पॉइंट पे सर्कल के। ठीक है। तो सर्कल का एक पॉइंट ये ले लिया सपोज, और यहाँ से सेंटर की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस कहलाएगी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे मतलब स्मॉल लेटर में आर जब आप लिखेंगे तो हम रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियस का सिंबल क्या हो गया, स्मॉल आर। ठीक है। ओके। तो ये भी हमारा रेडियस हो गया। ठीक है। एक और ले लेते हैं। सपोज अगर यहाँ से मेरा सेंटर है, सेंटर से इस पॉइंट पे मैं अगर लाइन खींचती हूँ, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करती हूँ, तो ये भी मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि रेडियस का मतलब होता है डिस्टेंस सेंटर से किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं रेडियस। रेडियस हम समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे कि डायमीटर क्या होता है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात देखो, डायमीटर के लिए 2 पॉइंट ज़रूरी हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्या, कि कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास हो, मतलब सर्कल को छू कर निकले। ठीक है। तो मतलब ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को छू के निकले तो ठीक है। और दूसरा, सर्कल के कितने एंड्स को टच करे, सर्कल के 2 एंड्स को टच करे। कितने एंड को, 2 एंड्स को, या फिर 2 पॉइंट को। ठीक है। तो एक कंडीशन क्या है कि भाई 2 एंड को टच करे तो ठीक है। एक एंड मैंने ये ले लिया, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको ताकि समझ में आए। सपोज मैंने एक ये एंड ले लिया और एक ये एंड ले लिया। ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये हमारी हो गई पहली कंडीशन कि सर्कल के 2 एंड हो गए। अब एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास हो, तो ये मेरी एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है और 2 एंड को टच कर रही है। तो ये मेरी क्या हो गई, डायामीटर हो गई। क्या बन गई बेटा, ये डायामीटर। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, सर्कल का एक एंड, सर्कल का दूसरा एंड। ठीक है। दोनों एंड का मतलब हो गया 2 किनारे। ठीक है। और या फिर 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट ले लिए हमने सर्कल के ऊपर। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, इसको हम ऐसे पास नहीं कर सकते, ऐसे पास नहीं कर सकते। कहाँ से टच होनी चाहिए, आपका सेंटर से पास होनी चाहिए। तो हो गई, तो ये भी आपकी डायमीटर हो गई, ये भी आपकी डायमीटर हो गई। और पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो अब क्या करा हमने, इसको इस तरीके से टच करके ले गए, तो ये भी क्या हो गया, आपका डायामीटर हो गया।
ठीक है। तो डायमीटर के लिए दो कंडीशन होती है, क्या? डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के दो एंड को टच करती है, और दो एंड को टच करने के साथ उसकी मेन कंडीशन ये होती है कि वो सेंटर से पास होनी चाहिए, मतलब जो सर्कल का सेंटर है उसको टच करके निकलनी चाहिए। तो आई गेस अब आपको रेडियस और डायमीटर दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और बेटा हम डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। ओके, तो डायमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। आपको स्मॉल डी दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या गिवन है आपको? डायमीटर गिवन है। अब इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आप इस डायमीटर को ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से इसको तोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या बनता है? सेंटर से एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये क्या बन गया? रेडियस। और ये वाला भी क्या बन गया? रेडियस। इसका मतलब एक डायमीटर कितने रेडियस के बराबर है? 1 रेडियस 2 रेडियस। तो इसका मतलब डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो सकता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो सकता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस। अभी हमने सीखा था ना रेडियस क्या होता है, कि सेंटर से डिस्टेंस किसका? किसी भी एक पॉइंट जो सर्कल पे है, ठीक है, उसके डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, और ये पूरी क्या थी? डायमीटर। तो इसका मतलब कितने रेडियस हो गए? 2। 2 रेडियस को मिलाकर क्या बनता है? आपका डायमीटर बनता है। तो फॉर्मूला क्या हो सकता है? डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है। अब इसी को मैं आपको पूरी तरीके से फॉर्मूलाइज कर दे देती हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस, तो फॉर्मूला हो गया आपका डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। उसी को मैं शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। डायमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी के सिंबल से। इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, मतलब 2r। r का मतलब रेडियस। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड डायमीटर ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज, मतलब आपको डायमीटर निकालना है जब आपको रेडियस दिया गया हो। तो अभी आपको रेडियस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमको गिवन है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो सिंपल सा है, 2 का आप 2 उतार लेंगे और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई नोट कर देंगे। रेडियस की वैल्यू कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 12। अब आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 12 2 जा कितना होता है? 24। यूनिट क्या दी थी आपको मेज़रमेंट की? सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर देते हैं। जब हमें रेडियस दिया है, कितना दिया है? रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो आपका 2 इसी तरीके से उतार लीजिए, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। रेडियस कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो 2 4 जा कितना हो गया? 8। यूनिट क्या थी आपकी? सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया ना कि डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है। तो अगर हमें कहीं पर रेडियस मिला है तो हम उससे डायमीटर निकाल सकते हैं। अब हम बिल्कुल इसका ऑपोजिट करेंगे, मतलब जब हमें डायमीटर दिया हो और रेडियस निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू डायमीटर बाय 2। मतलब अगर आप किसी डायमीटर का आधा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको रेडियस मिल जाएगा, है ना। यही सीखा था ना। जैसे कि अगर ये मेरा सर्कल है और सर्कल से ये डायमीटर टच हो रहा है, मतलब ये डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये इधर वाली साइड क्या हो गई? रेडियस। इधर वाली साइड हो गई रेडियस। और ये पूरा क्या था आपका? डायमीटर। तो इसका मतलब डायमीटर, अगर हमें डायमीटर दिया है तो डायमीटर को अगर मैं आधा तोड़ रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? रेडियस मिल रहा है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया? r इक्वल टू d बाय 2। तो इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल व्हेन डायमीटर इज, मतलब आपको रेडियस निकालना है सर्कल का जब आपको डायमीटर दिया हो। तो अभी इस बार आपको क्या दिया है? देखो, तभी मैंने कहा है क्वेश्चन पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब क्या लिखा? डायमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? रेडियस इक्वल टू डायमीटर का आधा, तो d बाय 2। डायमीटर कितना दिया आपको? 8 सेंटीमीटर, लिख दिया। 2 का 2 उतारा, कैंसिल किया, 4 आ गया, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया आपका? 4 सेंटीमीटर। ईजी ना, ठीक है। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। भाई इस बार भी हमें डायमीटर दिया है,
तो हमें डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। हमने अभी पढ़ा कि डायमीटर को अगर हम आधा तोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, रेडियस मिलता है। तो हमने क्या लिखा बच्चे, हमने लिखा रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो डायमीटर बाय 2 कर दिया। डायमीटर कितना हो गया बच्चे, 28 बाय 2। आपने इसको कैंसिल करा, कितना आ गया 14, 2 14 जा 28। तो आपका कितना यूनिट आ गया, 14 सेंटीमीटर। ईजी ना, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपकी बुक में जो क्वेश्चन देंगे आप उनको सॉल्व करिए, आपको बहुत ईजिली वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके। तो अब हम जो और कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सर्कल के, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खुद अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाय।